ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए तो क्रियते तर्क संग्रह। चलिए तो हम लोग कहाँ पहुँचे बाबू? कौन सा हेत्वाभास आया? सत प्रतिपक्ष आया। कौन हेत्वाभास देख लिए? विरुद्ध। समझ में आया? विरोध बोला कोई? विरुद्ध आया ना। हेत्वाभास दुष्ट हेतु का नाम ले रहे हैं ना, उसी का विभाग किया था। कितने प्रकार के दुष्ट हेतु बताए? 5 प्रकार के। कौन कौन क्या बताया? पंच हेत्वाभाषा, ये 5 हेत्वाभास। उसमें सव्य विचार जो सबसे पहला है उसको देख लिए, और नंबर 2 का आया विरुद्ध, उसको भी देख लिए। सव्य विचार सामान्य का लक्षण आया कि नहीं आया? क्या कर दिए सव्य विचार सामान्य का लक्षण? यही तो कर दिए, आया ना। और विरुद्ध को भी देख लिए। विरुद्ध हेतु किसको कहते हैं? तो उसका भी हो गया। क्या कर दिए? आया कि नहीं? साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्याभाव से जो व्याप्त हो, है ना, साध्याभावेन व्याप्तः। व्याप्तः मतलब व्याप्तिमान, आ गया ना। व्याप्तः मतलब व्याप्तिमान। तो वस्तुतः साध्य निरूपित व्याप्तिमान हेतु को होना चाहिए। हेतु को कैसा होना चाहिए? सद हेतु को व्याप्तिमान होना चाहिए। लेकिन ये विरुद्ध हेतु ऐसा है जो साध्य निरूपित व्याप्तिमान नहीं है, अपितु भाव निरूपित व्याप्तिमान है। कैसा है? साध्याभाव निरूपित व्याप्तिमान है, उसी को विरुद्ध हेतु कहते हैं। नहीं समझे? आएगा नहीं? वो साध्याभाव निरूपिता व्याप्ति कौन सी व्याप्ति? तो न्याय बोधिनिकार बता दिए ना कि साध्याभाव निरूपिता व्याप्ति, व्याप्ति करके कौन सी व्याप्ति लेंगे? व्यतिरेक व्याप्ति। समन्वय करना भी आया कि नहीं आया? कि खाली ऐसे ही बोल रहे हैं? पाठ लगाए? चलिए तो साध्याभाव निरूपित जो व्यतिरेक व्याप्ति है, तादृश व्यतिरेक व्याप्तिमान जो हेतु होगा उस हेतु को क्या कहेंगे? विरुद्ध हेतु कहेंगे। आया कि नहीं? वैसे देखा जाए तो अन्वय व्याप्ति भी देखो तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? साध्याभाव की अन्वय व्याप्ति भी तो रह रही है। यत्र यत्र विरुद्ध हेतु तत्र तत्र साध्याभाव, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यत्र यत्र कृतकत्वम, अरे कौन है विरुद्ध हेतु? कृतकत्व। यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र भावः, ऐसा है कि नहीं? जहाँ जहाँ कृतकत्व है, कहाँ पर है कृतकत्व? घटपटादि में, वहाँ पर कृतकत्व नित्यत्व का अभाव है कि नहीं है? तो ये तो अन्वय व्याप्ति भी तो रह गई। तो अन्वय व्याप्ति तो चाहे साध्याभाव निरूपिता अन्वय व्याप्ति हो, चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो, है ना, उस व्याप्ति वाला जो हेतु होगा उसको विरुद्ध हेतु कहते हैं। आया कि नहीं? वस्तुतः चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो, साध्य निरूपिता व्याप्ति धूम में रहनी चाहिए और सद्य हेतु में रहनी चाहिए। रहनी चाहिए कि नहीं? लेकिन यहाँ पर विरुद्ध हेतु स्थल में क्या हो रहा है? साध्याभाव निरूपिता व्याप्ति, चाहे वो अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक, ये व्याप्ति किस में रह रही है? विरुद्ध हेतु में रह रही है। आया कि नहीं? दुष्ट हेतु तो वही विरुद्ध हेतु है। लगा कि नहीं लगा? चल यही है, ठीक हुआ ना। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये विरुद्ध तो दोष दुष्ट का नाम है। दोष क्या होगा? विरोध। इस विरोध दोष का ज्ञान किसका प्रतिबंधक है? तो न्याय बोधिनिकार ने किसका प्रतिबंधक बनाया? अनुमिति का बनाया। आया कि नहीं आया? लेकिन किरणावली आदि और टीकाएं देखते हैं ना बाबू, तो ये विरोध दोष का जो ज्ञान है वो अनुमितिकरण का प्रतिबंधक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रतिबंधक बनाते हैं। आया कि नहीं? तो उसमें घबराना नहीं है, सीधे सीधे कैसे करते हैं उसको समझ लो। आया कि नहीं आया? विरोध दोष का ज्ञान वो लोग दूसरे आचार्य लोग क्या कह रहे हैं, किरणावली आदि टीकाकार लोग
किसका प्रतिबंधक माने? अनुमिति करण का प्रतिबंधक माने। आया कि नहीं? न्याय बोधिनीकार तो अनुमिति का ही प्रतिबंध कर दिए, है ना। विरोध कैसे कर दिए? पहले न्याय बोधिनी को बिठा लो। उन्होंने क्या कह के कहा? उन्होंने कहा कि भाई जिस हेतु में आपको ये पता चल जाए कि ये साध्या भाव का व्याप्य है ना, और ऐसा हेतु वाला पक्ष है, ये जब आपको पता चल जाए, जैसे यहाँ पर लक्ष्य को लेके ही चलो, क्या स्थल है आपका? कृतकत्व। तो जब आपको ये पता चल जाए कि ये कृतकत्व हेतु जो है वो नित्यत्व साध्य का व्याप्य नहीं है, अपितु नित्यत्व भाव साध्य भाव का व्याप्य है, नित्यत्व भाव का व्याप्य है कृतकत्व, और तादृश कृतकत्व वाला ये शब्द है। ये जब पता चल जाएगा, ये जब आपको पता चल जाएगा तो वहाँ पर आपको पक्ष में शब्द में तद्वत्ता नित्यत्ववत्ता बुद्धि होगी? नहीं होगी। तो ये जो शब्द नित्य इस अनुमिति का ये प्रतिबंध कर देगा। क्यों कर देगा? तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय मुद्रया। तदभाववत्ता मुद्रया तो नहीं हो रहा, तदभाव व्याप्यवत्ता, क्योंकि नित्यत्वाभाव व्याप्य कृतकत्ववत्ता का जो निश्चय है, उस निश्चय के द्वारा नित्यत्ववत्ता बुद्धि का प्रतिबंध हो जाएगा, तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा। ऐसा इन्होंने करके घटाया कि नहीं घटाया? तो इनके अनुसार तो क्या है? विरोध दोष का जो ज्ञान है वो किसका प्रतिबंधक हुआ? प्रतिबंधक हुआ। लेकिन अन्य जो किरणावली आदि टीका में समन्वय जहाँ पर दिखाए हैं, इसमें आपकी तर्क संग्रह में होगी, देखेंगे तो ध्यान में आएगा। तो वो लोग अनुमिति का प्रतिबंधक न मान करके इस ज्ञान को अनुमितिकरण का प्रतिबंधक मानते हैं। आया कि नहीं? कैसे? उसको भी समझ लो। साध्या भाव व्याप्तो हेतु, ये कृतकत्व हेतु है, वो किसका व्याप्य है? नित्यत्व भाव का व्याप्य ये कृतकत्व हेतु है। जब ये पता चल जाएगा तो आपको स्थल का जो परामर्श, जरा आकार बोलो तो स्थल में परामर्श होगा तो क्या हो सकता है? शब्दो नित्य कृतकत्वात्, ये स्थल है। यहाँ पर परामर्श क्या होगा? बोलो तो जरा वैदेही शरण। नित्यत्व व्याप्य कृतकत्ववान शब्द, यही ना परामर्श होगा। इस ये परामर्श में नित्यत्व व्याप्य कृतकत्वम ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नित्यत्व व्याप्य कृतकत्वम, इतने में ध्यान दीजिए। और हमारा ये जब ज्ञान हो जाए कि यहाँ का कृतकत्व है वो नित्यत्व भाव का व्याप्य है, तो जब ये नित्यत्व भाव का व्याप्य है, ये कृतकत्व ये ज्ञान हो जाएगा, तो नित्यत्व व्याप्य कृतकत्व है ये निश्चय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो परामर्श का उस करण का प्रतिबंध कर देगा। इस तरह से लगाए। समझे कि नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा। सीधे सीधे क्या कि जब आपको जिस हेतु में ये पता चल गया कृतकत्व हेतु में कि ये नित्यत्व भाव का व्याप्य है, नित्यत्व भाव व्याप्य व्याप्यम कृतकत्वम, ये जब आपको निश्चय हो गया तो वहां पर नित्यत्व व्याप्य कृतकत्व घटित जो परामर्श है वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, प्रतिबंध हो जाए। तो करण का प्रतिबंधक मान करके लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? और आगे के ग्रंथों में भी बाबू ऐसे ही इसको लिया गया है, करण का ही इसको प्रतिबंधक मानते हैं। विरोध दोष का जो ज्ञान है वो करण का प्रतिबंधक मान करके लेते हैं। लेकिन इन्होंने न्याय बोधिनीकार ने जिस तरह से कहा वो भी समझ के रखिए। आया कि नहीं? उसमें कोई वैसी बात नहीं है, उन्होंने भी अपनी युक्ति से लगाए। आया कि नहीं? कि भैया जब आपको विरोध दोष का ज्ञान तो कितना होगा कि नित्यत्व भाव व्याप्य ये कृतकत्व है, इतना हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको ये भी ज्ञान हो गया कि कृतकत्व हेतु वाला ये पक्ष है, तो जब ये पूरा ज्ञान हो गया तो तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय हो गया, इसलिए वो तदवत्ता बुद्धि का अनुमिति का प्रतिबंध करेगा। तो इस तरह से ले गए हैं। दोनों को अलग अलग करना समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो, करण का प्रतिबंधक अन्य आचार्य लोग मानते, न्याय बोधिनीकार अनुमिति का प्रतिबंधक दोष ज्ञान को, अविरोध दोष ज्ञान का आया कि नहीं? तो चलो इसको बिठा के रखना बाबू, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, कोई समस्या नहीं ना है। चलिए आगे चला जाए। अब यहाँ पर इन्होंने, चूंकि ये तो अनुमिति का प्रतिबंध मानते हैं, कौन? न्याय बोधिनीकार, तो उन्होंने कह दिया एवं सत प्रतिपक्षे भी, इसी तरह सत प्रतिपक्ष में भी जब आपको विरोधी परामर्श हो जाएगा, है ना, तो वहां पर अनुमिति रुक जाएगी, प्रथम अनुमान की अनुमिति रुक जाएगी।
सत प्रतिपक्ष भी, सत प्रतिपक्ष दोष का ज्ञान भी किसका प्रतिबंधक होगा? अनुमिति का प्रतिबंधक होगा। एवं सत प्रतिपक्षे भी, ये करके इन्होंने ले गए, क्योंकि विरोध दोष के ज्ञान को अनुमिति का ही माने हैं, तो सत प्रतिपक्ष अनुमिति का ही होता है, इसलिए एवं सत प्रतिपक्षे भी ये करके ले गए। आया कि नहीं? क्योंकि दोनों इनके अनुसार तो दोनों अनुमिति के ही प्रतिबंधक हुए कि नहीं हुए? तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय मुद्रया, चाहे विरोध दोष का ज्ञान हो, चाहे सत प्रतिपक्ष दोष का ज्ञान हो, किसके प्रतिबंध? अनुमिति का प्रतिबंधक होते हैं। किसके? अनुमिति के। अनुमिति का प्रतिबंधक। हाँ, अनुमिति के प्रतिबंधक दो है ना, अनुमिति के प्रतिबंधक हो जाएंगे। नहीं समझे? ऐसा, इसलिए वो इसी की तरह से ग्रंथ चला रहा है। तो अब जब दोनों अनुमिति के प्रतिबंधक होंगे तो फिर दोनों में अंतर क्या है भैया? दोनों में विशेष क्या है ना? दोनों तो तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय मुद्रया ही प्रतिबंधक हो रहे हैं, तो अंतर क्या पड़ा दोनों में? एक ही तरह का कहा नहीं भैया, बहुत बड़ा अंतर है। विरुद्ध स्थल में एक ही हेतु होता है, सत प्रतिपक्ष में दो हेतु होते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। आयक ने यहाँ जो साध्य का साधक जो हेतु था वही साध्याभाव का साधक वस्तुतः हो रहा है ना? तो वो साध्याभाव व्याप्य जो हेतु है वही यहाँ पर वादी ने साध्य साधकत्व न उपन्यस्त कर दिया है। आयक न, तो एक ही हेतु है, एक ही हेतु कृतकत्व हेतु है, दूसरा कोई हेतुअंतर यहाँ पर साध्याभाव का व्याप्य कोई दूसरा हेतुअंतर नहीं ना है। ये विरुद्ध स्थल, और जहाँ पर सत्प्रतिपक्ष है वहां पर क्या होता है? वहां दो हेतु है, साध्य का साधक को हेतु है, साध्याभाव का साधक हेतुअंतर कोई दूसरा प्रति हेतु है, तो दूसरा हेतु रहेगा, तो हेतु दो रहेंगे, ये अंतर है। आया कि नहीं आया? ये सब बातें वहाँ न्याय बोधिनी में हम लोगों ने देखी, अच्छे से बैठी कि नहीं बैठी? किसी को लड़के को कोई संदेह हो तो बोलो। आया कि नहीं? और किरणावली आदि में भी यदि समन्वय का तरीका देखेंगे तो उसका भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो लोग क्या मानते हैं? अनुमिति के करण का ही प्रतिबंधक मानते हैं। किसका ज्ञान? विरोध दोष का ज्ञान। आया कि नहीं? चलो ये समझ के रखना बाबू, और कुछ नहीं है। चलो अब आगे चला जाए। प्रकृत ग्रंथ क्या आया? सत प्रतिपक्ष, तो इसी को देखा जाए। चलो सत प्रतिपक्ष क्या है भैया? तो दो दुष्ट हेतु हो गए, अब तीसरे दुष्ट हेतु को सत प्रतिपक्ष को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना बाबू, दोष का नाम भी सत प्रतिपक्ष है, तो उलझना नहीं। अभी हम दुष्ट हेतु का ही, मूल में तो दुष्ट हेतु का ही विभाग किया, उसी का लक्षण कर रहे हैं, तो उस दुष्ट हेतु को सत प्रतिपक्ष को बताने जा रहे हैं। चलो क्या है सत प्रतिपक्ष? साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्ष। हाँ, यस्य हेतु हो, जिस हेतु का, समझिए बात को, जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक हेतुअंतर मतलब अन्य हेतु विद्यमान हो तो सह हेतु हो, वो जो पूर्व वाला प्रथम हेतु है वो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? जैसे यहाँ दो स्थल लिए है, उसको घटा ले तो आराम से हो जाए, कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं। आप लोग मूल तो पढ़ ही चुके हैं। क्या स्थल लिए? प्रथम अनुमान क्या प्रयोग किया? किसी वादी ने बाबू, एक है वादी एक है प्रतिवादी, वादी ने अनुमान प्रयोग किया शब्द में नित्यत्व की सिद्धि के लिए, एक अनुमान प्रयोग क्यों किया? शब्द नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, शब्द में नित्यत्व की सिद्धि के लिए ये श्रावणत्व हेतुक ये अनुमान का प्रयोग किया है कि नहीं? क्या है वो अनुमान? वत। आया कि नहीं? शब्द नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। आया कि नहीं? ये तोड़ करके ऐसे बुला रहे हैं क्योंकि आप अनित्य खंडाकार का भ्रम न कर ले, शब्दों नित्य में ये भ्रम होने की संभावना है कि नहीं है कि आप पता चला अनित्यत्व साध्य बना ली, इसलिए तोड़ करके करा रहे हैं। शब्द नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। ये इसमें पक्ष साध्य हेतु और दृष्टांत चारों चीज बताओ तो जरा वैदेही शरण। पक्ष शब्द साध्य नित्यत्व हेतु श्रावणत्व दृष्टांत शब्दत्ववत् शब्दत्व। शब्दत्व, अरे वती प्रत्यय तो तुल्य अर्थ में हुआ ना, दृष्टांत क्या हुआ? शब्दत्व। आया कि नहीं?
तो किसी ने प्रयोग किया कि भैया श्रावणत्वम यत, देखो व्याप्ति भी बन जाएगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम यथा शब्दत्वम बन जाएगा। आया कि नहीं? श्रावणत्वम यत्र यत्र, जहाँ जहाँ श्रावणत्व है। श्रावणत्व क्या है जानते हैं ना? क्या है श्रावण? प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम, यही श्रावणत्व है। अरे ऐसे ही सीधे सीधे भी जानना हो तो श्रवणेन गृह्यते तत् श्रावणम, श्रवणेन्द्रिय से जिसका ग्रहण होता है। तो गृह्यते अर्थ में अण प्रत्यय किया गया है तो श्रावण बना है, श्रवण इंद्रिय का नाम है। लेकिन श्रवणेन गृह्यते, श्रवण इंद्रिय के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? श्रावण कहते हैं। तो श्रवण इंद्रिय से किसका ग्रहण होता है? शब्द का होता है, उसमें रहने वाली जाति शब्दत्व का होता है, शब्दाभाव का होता है कि नहीं होता है? तो वो सब क्या कहलाएंगे? श्रावण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? श्रवणेन गृह्यते, श्रवण इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है। तो श्रवण इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है? शब्दत्व, शब्दाभाव, इन सब का ज्ञान होता है तो वो श्रावण कहलाएंगे। आया कि नहीं? श्रावणत्व तो उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन उसको स्पष्ट यदि जैसे आप लोग बोले हैं परिष्कृत भाषा में वैसे बोलेंगे तो और स्पष्ट रहेगा। श्रावणत्वम नाम श्रवण इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, कि श्रवण इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तादृश ज्ञान का जो विषय है वो तो श्रावण है। विषयत्वम बराबर श्रावणत्वम। नहीं आया? ऐसे ही बोलो परिष्कृत भाषा में, लेकिन समझ में आना चाहिए ना पदार्थ शब्द से भी। तो चलो वही लगा कि नहीं लगा? तो यत्र यत्र श्रावणत्वम, जहाँ जहाँ श्रावणत्व है, तो शब्दत्व में श्रावणत्व है कि नहीं है? शब्दत्व में आया कि नहीं आया? अरे वो चीज आपको सब बता दिए कि ये न इंद्रिय न यो गुणो गृह्यते तद्गता जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। ये नियम बता चुके ना कि जिस इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण होता है, जैसे चक्षुर इंद्रिय से किसका? रूप का ग्रहण होता है, रूप गुण का ग्रहण होता है, तो उसमें रहने वाली जाति है कौन जाति? उसका और रूपा भाव, इनका सबका ग्रहण किस इंद्रिय से होगा? चक्षुर इंद्रिय से होता है। यहाँ मान लीजिए इस कपड़े में मान लीजिए श्वेत रूप है, रक्त रूप है क्या? तो रक्त रूपा भाव है कि नहीं है? तो इसका ज्ञान कौन इंद्रिय से हो रहा है? तो उस गुण का भी, रक्त रूप का भी, गुण का भी ज्ञान उसी से होगा। रक्त रूपा भाव, अभाव का भी, उस गुण के अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। वैसे ही उस रूप में रहने वाली रूपत्व जाति है, उसका ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। नहीं समझ में आए? ठीक हुआ ना? तो चलो, तो अब ये इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। यत्र यत्र श्रावणत्वम कहाँ पर? शब्दत्व में। शब्द में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि शब्द को क्यों दृष्टांत नहीं बना रहे हैं? शब्द पक्ष बना हुआ है ना बाबा, तो उसको कहाँ से कहेंगे कि यत्र? उसको तो अभी सिद्ध करना है, उसमें है ना, साध्य की सिद्धि करनी है। तो दृष्टांत तो अलग लेना, पक्ष से अतिरिक्त दृष्टांत लेना पड़ेगा ना। तो यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, तो दृष्टांत मिल गया। क्या मिल गया? क्या दृष्टांत मिल गया? पूछे हम। शब्दत्व, क्योंकि उसमें श्रावणत्व है कि नहीं है? उसमें नित्यत्व है कि नहीं है? अरे वो तो जाती है तो नित्य ही ना है। तो देखो व्याप्ति तो बन ही रही है, क्या दिक्कत है? नहीं बन रही है? बन रही है। आया कि नहीं? तो ये नित्य, ये कौन है? श्रावणत्व हेतु के द्वारा नित्यत्व की सिद्धि शब्द पक्ष में कर रहे हैं, शब्द पक्ष में कर रहे हैं। आया कि नहीं? यही वादी का अनुमान है, प्रथम अनुमान है। क्या एक बार बोल लो अनुमान? शब्दत्ववत्। नहीं बना? एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबा? चलो, तो ये बन गया, ठीक है ना? अब प्रतिवादी आया भैया, है कि नहीं है? तो अब क्या किया जाए भैया इसको परास्त करने के लिए, है ना? मान लीजिए ये नित्यत्व की सिद्धि करने वाला जो वादी है उसका खंडन करना है, तो क्या किया जाए? या तो श्रावणत्व हेतु में कोई दोष दिखाए कि भाई ये श्रावणत्व हेतु जो है वो साध्या भाव के अधिकरण में भी रह रहा है, ऐसा कुछ दिखाए, है ना? अन्य, या तो कोई दूसरा प्रति हेतु प्रयोग करें साध्या भाव का साधक। दो तरीका हो सकता है। तो व्याप्ति तो उन्होंने बना ली है, कोई व्याप्ति में तो दोष नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं है? व्याप्ति में तो क्या किया जाए? तो दूसरे हेतु का
प्रति हेतु का प्रयोग कर रहे हैं। साध्याभाव का साधक कोई हेत्वंतर यहाँ पर वो प्रतिवादी प्रयोग कर रहा है। आया कि नहीं आया? तो क्या वो प्रयोग किया? वो अनुमान दूसरा वाला द्वितीय अनुमान क्या बोले? घटवत। इसमें पक्ष साध्य हेतु बताओगे बाबा? क्या तुम बताओ जरा। शब्द पक्ष है, नित्यत्व साध्य है और कार्यत्व हेतु है। घटत्व जो है दृष्टांत। घटत्व दृष्टांत होगा। अरे घटत्व कैसे दृष्टांत होगा? वहाँ अनित्यत्व रहता है क्या? घटत्व तो जाती है, नित्य होती है बाबा। अनित्यत्व उसमें कैसे दृष्टांत बनाओगे? घट को बनेगा है ना। अरे उसी को घट को दृष्टांत बने। घट जो है वो दृष्टांत बन जाएगा। बना कि नहीं बना? तो यही अनुमान इसने प्रयोग किया। अब ये ध्यान दो बाबू, जत्र जत्र कृतकत्वम कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ऐसा है कि नहीं है? जहाँ जहाँ कार्यत्व रहता है वहाँ वहाँ अनित्यत्व रहता है। कार्यत्व कहाँ रहता है? कार्य में, घटपट आदि कार्यों में रहता है कार्यत्व। वहाँ अनित्यत्व है कि नहीं है? तो अनित्यत्व है तो व्याप्ति बनी है। तो इस कार्यत्व हेतु के द्वारा ये प्रतिवादी क्या कर रहा है? शब्द पक्ष में, उसी शब्द पक्ष में जो प्रथम अनुमान का पक्ष था, उसी शब्द पक्ष में किसकी सिद्धि कर रहा है? अनित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। आया कि नहीं? ये अनित्यत्व क्या है बाबू? प्रथम अनुमान का जो साध्य है उसके अभाव है। आया कि नहीं? प्रथम अनुमान का साध्य है नित्यत्व, उसका अभाव नित्यत्व अभाव, वही अनित्यत्व रूप पड़ेगा। तो उस साध्य अभाव की, प्रथम अनुमान के साध्य के अभाव की सिद्धि करने वाला ये कार्यत्व हेतु यहाँ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यही है। तो अब यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हेतु कौन होगा? जरा घटा के समन्वय करके देखे तो बैठेगी कि नहीं बैठेगी बात? तो देखो क्या कहा, यस्य हेतु हो। अरे सत प्रतिपक्ष किसको कहते हैं? क्या लक्षण बोल? यस्य बराबर हेतु हो, जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक हेत्वंतर विद्यमान हो। तो यस्य करके पहले कौन हेतु को पकड़ेंगे? श्रावणत्व हेतु। श्रावणत्व हेतु का जो साध्य है, क्या हुआ साध्य उसका? उसका अभाव क्या होगा? नित्यत्व अभाव। उसका साधक हेत्वंतर अन्य हेतु, कौन अन्य हेतु? वो विद्यमान है कि नहीं है? तो ये जो यस्य से जिसको लिए थे उसी को तत् से पकड़ेंगे। सह, वो हेतु कौन हेतु? सह सत्प्रतिपक्ष। वो श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष कहलाएगा। नहीं आया समन्वय का ना? अरे यत् से जिसको लिए उसी को न तत् से लेंगे। यत् तदो हो नित्य संबंध। इस न्याय है ना, नियम है कि इसका मतलब क्या है कि यत और तत् क्या अर्थ अर्थैक्य होना चाहिए, दोनों का अर्थ एक होना चाहिए, एक ही होता है। यहाँ यत से जिसको लिया जाता है उसी को तत् से लिया जाता है। अंड बंड नहीं ले सकते, यत से किसी को लिए तत् से किसी को लिए, ऐसा नहीं होता। तो सह हेतु सत प्रतिपक्ष। तो कौन हेतु सत प्रतिपक्ष हुआ? श्रावण हेतु सत प्रतिपक्ष हुआ। नहीं बैठी बात? यही कही। तो एक बार बोल लो, क्या बोले? यस्य हेतु हो, समझ के रखना। मूल जो ग्रंथ है वैसे ही बोलो। क्या? एकदम बैठी बात। किसी लड़के को कोई संदेह नहीं ना है बाबा? जैसे और भी स्थल लेके घटाना हो तो घटा लो। ये नहीं कि खाली बस एक स्थल लिया। मान लीजिए किसी वादी ने प्रयोग किया रदह वह्निमान धूमात। क्या कर दिया? वह्निमान धूमात। कि भैया रद जो है वो वह्नि वाला है, धूम वाला होने से ये कर दिया। रदह मतलब जल रदह, वह्निमान धूमात, ये प्रयोग कर दिया। आया कि ना? तो यहाँ पर जो प्रतिवादी आएगा वो कहेगा रदह वन्य भाववान जलात। आया कि नहीं आया? ऐसे कर देगा। तो यहाँ पर घटा लो, जो प्रथम अनुमान का जो धूम हेतु है वो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। घटा के भी देख लो। यस्य हेतु हो, जिस हेतु का, तो धूम हेतु का साध्य क्या है? वन्य। उसके अभाव का, वन्य के अभाव का साधक हेत्वंतर विद्यमान है कि नहीं है? कौन हेत्वंतर? जल हेतु। आया कि नहीं आया? जल हेतु विद्यमान है कि नहीं? तो वो सह हेतु मतलब यद से किसको लिए? वो धूम हेतु सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। नहीं आया? ऐसे है?
वो दोष होंगे, अभी उसमें मत जाओ। अभी हम क्या कह रहे हैं, शत प्रतिपक्ष और भी दोष होंगे, है ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अन्य और भी दुष्ट हेतु इसका हो जाएगा, कोई अभी शत प्रतिपक्ष कह रहे, पहले उसको समझो हुआ कि नहीं हुआ, तो शत प्रतिपक्ष हो जाएगा। तो ऐसे अन्यत्र भी अब जानने में आएगा ना शत प्रतिपक्ष। अरे भाई जहाँ पर साध्याभाव का साधक हेतुअंतर विद्यमान हो जाए तो वहाँ वो हेतु जो पूर्व वाला हेतु है वो क्या शत प्रतिपक्ष, वही ना कह रहे बाबा कि नहीं आया। हाँ तो मूल लगा हुआ। चलो पढ़ो पढ़ो। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरं विद्यते स सत् प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। हाँ और आगे लिखे मूल में कुछ हो गया, बस खाली ये कर दिए, समझ में आ गया ना। चलो लक्षण घटाना भी आया मूल ग्रंथ। चलो अब चलो टीका ग्रंथ देखिए, कौन टीका आई, पदकृत्य। न्याय बोधिनी नहीं है इसमें। चलो वो न्याय बोधिनीकार ने सत प्रतिपक्ष में जो कहना था वो विरुद्ध स्थल में कुछ कह ही दिए है, आएगा ना, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं। तो चलो पदकृत्य देखो क्या कह रहा है। सत प्रतिपक्षम लक्षयति साध्येति। सत प्रतिपक्षम लक्षयति, कह लक्षयति अन्नम भट्ट ग्रंथकार जो भी कह दो। चलो लक्षयति साध्येति साध्येति। चलो चलो। यस्य हेतोः साध्याभाव साधकम बराबर साध्याभावस्यानुमापकम। हाँ यस्य बराबर हेतु, वही ना कर, जिस हेतु का साध्याभाव साधकम मतलब साध्याभाव का अनुमापकम, साध्याभाव का अनुमान कराने वाला, साधक अनुमापक एक ही ना बात है। अरे साधक साध्याभाव का साधक मतलब साध्याभाव की सिद्धि कराने वाला, चाहे अनुमापक कह दो तो साध्याभाव की अनुमिति कराने वाला। अनुमापक साधक एक ही बात है, तो वही पर्यायवाची शब्द लिख रहे हो उसमें कोई नहीं है। चलो हाँ बराबर हेतु हो साध्याभाव साधक, ये बराबर नहीं बोला जाता है, उसको वैसे ही ऐसे पढ़ो कि समझ में आ जाए कि बराबर है। यस्य हेतु हो साध्याभाव साधकम साध्याभावानुमापकम, ऐसे पढ़ो कि वो समझ में आ जाए, उसको बराबर बोलने की जरूरत नहीं। चलो हाँ यस्य हेतोः साध्याभाव साधकम साध्याभावस्यानुमापकम चलो। हेत्वंतरम प्रतिपक्षो हेतु। हाँ हेत्वंतरम मतलब क्या, तो अन्यो हेतु, हेत्वंतरम यही ना होता, तो उसी को उन्होंने कहते प्रतिपक्षो हेतु, प्रतिपक्ष हेतु मतलब दूसरा हेतु है ना, दूसरे अनुमान का हेतु। प्रतिपक्ष प्रति हेतु भी उसको कह देते हैं, क्या कह देते, प्रति हेतु, तो कह दो। चलो हाँ कहने के तात्पर्य अन्य हेतु, वही का वही साध्याभाव का साधक नहीं होना चाहिए, तब तो विरुद्ध हो जाएगा। बकलोल आया कि नहीं। चलो हेत्वंतर होना चाहिए। हेत्वंतरम प्रतिपक्षो हेतु विद्यते स हेतु सत् प्रतिपक्ष इत्यर्थः। जिस हेतु कैसा होगा वो हेतु को सत प्रतिपक्ष कहेंगे। चलो चलो मूल पढ़ा दिए। अयमेव प्रकरण सम इत्युच्यते। इसी सत प्रतिपक्ष को अन्य ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में प्रकरण सम इस शब्द से भी कहा गया है। क्या प्रकरण सम, प्राचीन आचार्यों ने प्रकरण सम इस शब्द से इसका व्यवहार किया है। तो प्रकरण सम भी आए तो उसका तात्पर्य सत प्रतिपक्ष में ही है, नहीं आया। चलिए विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरम इति। विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरम, अब पदकृत्य करने लगे मूलोक्त ग्रंथ का, तो हेत्वंतरम का कर रहे हैं। तो हेत्वंतरम न दे तो जरा बोलो तो सत प्रतिपक्ष वाला मूल ग्रंथ क्या बनेगा। यस्य साध्याभाव साधकम स विद्यते स सत् प्रतिपक्षः। साध्याभाव का साधक हेतु ही न होगा तो साध्य हेत्वंतर शब्द न कहे, तो जिस हेतु के साध्याभाव का साधक हो क्या, तो वो हेतु ही होगा, है ना। साध्याभाव का साधक कोई विद्यमान हो तो उसको सत प्रतिपक्ष कहेंगे। तो वहाँ शब्दो नित्य कृतकत्वात्, वहाँ साध्याभाव का साधक विद्यमान है ही कौन, कृतकत्व हेतु, तो वो भी सत प्रतिपक्ष होने लगेगा। आया कि नहीं। तो विरुद्ध में अतिव्याप्ति हो जाएगी, वही कह रहे के लिए हेत्वंतरम अन्यो हेतु, कि साध्याभाव का साधक अन्य हेतु होना चाहिए। तो विरुद्ध में अन्य हेतु होता है, वारण हो जाएगा हेत्वंतर कहने से। चलो चलो वह्न्यादि साध्ये धूमस्य वारणाय साध्येति अभावेति च। साध्य और अभाव दोनों का कर रहे हैं। तो पहले कौन है, साध्य का। चलो साध्य का करो बाबा।
साध्य पद कहाँ आया है? यस्य साध्या भाव साधकम। साध्य पद को हटा दे तो जरा वैदेहीकरण बोलो मूल ग्रंथ। यस्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। तो ये कह देंगे कि भाई जिस हेतु के अभाव का साधक कोई हेतुअंतर विद्यमान हो उसको सत प्रतिपक्ष कहते हैं। ध्यान से करिएगा, इतना भी सरल नहीं है। आया ना? तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? वह्न्यादि साध्ये धूमस्य वारणाय। वह्न्यादि साध्ये धूम वारणाय। धूमस्य। हाँ, धूम में अतिव्याप्ति, सद हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। यही ना कहना चाह रहे हैं कि वन्नी की सिद्धि करने वाला जो धूम हेतु है वो धूम हेतु सत्य हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी जरा चलो। अभाव करके कौन सा अभाव ले लेंगे? भाव। क्या ले लेंगे? यही ना कर लेंगे। वो वन्नी स्वरूप ही पड़ता है। तो अभाव, आपने तो कहा नहीं कि साध्य का ही अभाव लेना है, अभाव लेना है तो वन्य भाव अभाव लिया। उसका साधक धूम हेतु है कि नहीं है? तो वो भी सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। लेकिन बाबू हेतुअंतर कहा है ना, ध्यान दो। अरे हेतुअंतर कहा ना, अभाव साधकम हेतुअंतरम, मतलब अन्य हेतु होना चाहिए ना। यहाँ तो धूम हेतु। तो देखो बाबू ध्यान दो, वन्नी की सिद्धि बाबू जिस तरह से धूम हेतु से होती है ना, वैसे ही आलोक हेतु से भी वन्नी की सिद्धि होती है। अंधकार आदि में जब आदमी वहाँ आलोक प्रकाश को देखता है पर्वत के ऊपर रात के समय में, तो आलोक देख के पता चलता है कि नहीं कि वन्नी वाला है पर्वत। पर्वतो वह्निमान आलोकात, पर्वतो वह्निमान आलोकात। तो आलोक हेतु से भी वन्नी की सिद्धि हो जाती कि नहीं? तो रात का समय, रात को थोड़ी ना धुआं दिखेगा। रात का समय ही मान लीजिए घोर अंधकार है, तो वहां पर क्या करते हैं? आलोक को देख करके वन्नी की अनुमिति हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो वन्नी का साधक हेतु जैसे बाबू धूम हेतु है, वैसे ही वन्नी का साधक आलोक हेतु, वो भी सत्य हेतु है। आलोक भी सत्य हेतु, आलोक से भी वन्नी की सिद्धि होती। समझ में आया कि नहीं आया? अब लो बाबू यहाँ पर है कि नहीं है? यस्य हेतु हो, आलोक हेतु हो अभाव साधक। आलोक हेतु का जो अभाव, वन्य भाव अभाव, अभाव करके वन्य भाव अभाव लेंगे, वन्य स्वरूप पड़ेगा। उसका साधक अब हेतुअंतर आपका धूम हेतु हो गया कि नहीं हो गया? चाहे पहले यदि धूम पकड़ेंगे तो हेतुअंतर आलोक हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये धूम में अतिव्याप्ति दे रहे है कि नहीं है, इसलिए हेतुअंतर करके हम आलोक को लेंगे, आलोक को लेंगे, तभी ना धूम हेतु आपका सत प्रथम वाला होगा, सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। है कि ना? तो यस्य हेतु हो, तो धूम हेतु हो अभाव साधक, अभाव करके लिया वन्य भाव अभाव, उसका साधक हेतुअंतर कौन पकड़ लेंगे? आलोक हेतु पकड़। तो सह जो यद से लिया था वो धूम हेतु, जो कि सत्य हेतु है, उसमें भी सत प्रतिपक्ष का लक्षण जाने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। समझ में आया? ध्यान से, इसलिए साध्य देना पड़ेगा। अब जब साध्य पद दे देंगे तो अभाव करके कोई अभाव नहीं लेना, साध्य का अभाव लेना है। तो धूम हेतु जो है उसका साध्य हुआ वन्य, उसका अभाव वन्य भाव ही लेना पड़ेगा। उसका वन्य भाव का साधक कोई हेतुअंतर है क्या वहाँ विद्यमान? नहीं है। आया कि नहीं? वन्य भाव का, अरे वन्य भाव का साधक हेतुअंतर था, लेकिन वन्य भाव का साधक वहाँ हेतुअंतर कोई विद्यमान नहीं है, इसलिए धूम हेतु में अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्या क्या आलोक का भाव? क्या हेतु है? अरे जहाँ बकलोल वन्नी रहेगी वहाँ आलोक का भाव क्यों रहेगा? पर्वत में वन्नी है ना, तो आलोक का भाव कहाँ से हो जाएगा वहाँ? वन्य भाव की व्याप्ति है, आलोक का भाव में लेगा, साध्या भाव हो गया वन्य भाव। अरे दुष्ट तो कहने के लिए तो जल ही हेतु दुष्ट वो बना ना हो। कोई कहते पर्वत हो वन्य भाववान जलाद, लेकिन पर्वत जल वाला है क्या? नहीं ना है, तब फिर कहाँ से हो जाएगा? नहीं ना है बाबा। अब तुम आलोक का भाव तक क्यों जा रहे हो? हैं? क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर मतलब साध्या भाव का भी साधक हेतुअंतर है, ये कहना चाह रहे हो ना? वो लड़का 5 दिन पहले वो प्रश्न पूछ लिया था, सुने नहीं थे?
अरे पर्वतो वह्निमान धूमात में साध्या भाव का साधक हेतुअंतर वो नहीं बोला था कि जल हेतु हो जाएगा तो धूम हेतु भी तो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा, पूछा था कि नहीं पूछा था? तब फिर अरे नहीं ना होता। मान लीजिए किसी को भ्रम हो गया, ऐसा पर्वत जल वाला है नहीं, लेकिन किसी को जल का मान लीजिए किसी तरह से भ्रम हो गया है कि नहीं है, किसी कारण से हो गया कि पर्वतो वन्य भाववान जलात, भ्रमात्मक ज्ञान हो गया मान लीजिए, तो रुक जाएगी अनुमति, पर्वतो वन्यमान अनुमति रुक जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन धूम हेतु को दुष्ट हेतु नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि दुष्ट हेतु कब हो, जब वहाँ पर वस्तुतः दोष हो, तब न कहा जाएगा। और दोष कब होगा, जब वो यथार्थ ज्ञान वो होगा, आया ना यथार्थ। अरे वो दोष के लक्षण में कहे ना, अनुमिति चाहे उसके करण का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान उसका विषय जो होता है वो दोष होता है, आया कि ना। मान लीजिए किसी को यहाँ पर समझ लो पर्वतो वन्य भाववान ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान हो गया, पर्वतो वन्य भाववान ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान हो गया, तो अनुमिति तो रुक ही जाएगी, कोई मना थोड़े, रुक ही जाएगी उसकी अनुमिति। लेकिन धूम हेतु दुष्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये पर वन्य भाववत पर्वत ये दोष नहीं होगा, उसको भ्रम हो गया है, लेकिन वो इस अनुमान में दोष नहीं होगा, क्योंकि दोष होने अनुमिति का देखो प्रतिबंधक भी है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान है क्या वो? तो यथार्थ ज्ञान विषयत्व तो वन्य भाव पर्वत में नहीं न गया, नहीं गया, तो दोष का लक्षण नहीं गया, दोष वो है ही नहीं। दोष होता तब दोषवत्वम दुष्टत्वम धूम हेतु में जाता, समझे कि नहीं समझे? ठीक हुआ? हम नहीं कह रहे किसी को भ्रम हो गया अनुमिति जरूर रुक जाएगी, है कि नहीं है? यदि किसी को भ्रम हो जाए कि पर्वत वन्य भाव वाला है, किसी कारण से भ्रम हो गया है ना, तो वहां पर्वत वन्यमान अनुमिति रुक जाएगी, जरूर रुक जाएगी, है कि नहीं है? लेकिन तुम हेतु को दुष्ट हेतु नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोष नहीं ना है, वस्तुतः दोष का लक्षण ही नहीं जाएगा आपका, क्योंकि ये भ्रमात्मक ज्ञान था, वन्य भाववान पर्वत ये भ्रमात्मक ज्ञान था, अनुमिति का प्रतिबंधक है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो तद विषयत्व तो उसमें जाएगा नहीं, और दोष वो बनेगा नहीं, तो दोषवत्व दुष्टत्व धूम में जाएगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो चलो, तो भ्रमात्मक कोई ज्ञान होकर के अनुमिति रुक जाए अलग बात है, लेकिन वो दुष्ट हेतु तो होना नहीं है कि नहीं? त्रिकाल में वन्य सद्य ही हेतु आया कि नहीं? चलिए, बना कि नहीं बना? तो चलो फिलहाल इन्होंने साध्य पद का पदकृत्य कर दिया, बैठी कि नहीं बैठी बात? बैठी ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर दूसरा किसका किया था? अभाव पद का भी कर दिया, तो अभाव पद को जरा हटा दो तो क्या बनेगा? मूल ग्रंथ देव बोलो, यस्य साध्य साधकम हेतुवंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। जिस हेतु के साध्य का साधक कोई दूसरा हेतु विद्यमान हो तो उसको सत्प्रतिपूर्व वाले हेतु को सत्प्रतिपक्ष कहेंगे। तो भी सद्य हेतु में अतिव्याप्ति, धूम हेतु में वन्य की स्थिति करने वाला जो धूम हेतु है, जो कि सद्य हेतु है, उसमें सत्प्रतिपक्ष के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? तो आ जाएगा ना, यस्य धूम हेतु हो साध्य साधक वन्य साधक हेतुवंतर कौन हो जाएगा? आलोक, है कि नहीं? तो वो धूम हेतु सत्प्रतिपक्ष होने लगेगा, आयक ने। तो इसका वारण करने के लिए अभाव पद भी देना पड़े। जब अभाव पद दे देंगे तो धूम हेतु के साध्य के अभाव का साधक हेतुअंतर कोई विद्यमान है क्या? नहीं है। वन्य भाव का साधक कोई हेतुअंतर विद्यमान नहीं ना, आया करे, इसलिए वो धूम हेतु जो है वो सत्प्रतिपक्ष नहीं होगा, वारण हो जाएगा। चल यही कह रहे, सरल ये लगा लो, यही कह दिए। चलो हो गया, इतना ही था पदकृत्य, नहीं बेटा? चलो यही सत्प्रतिपक्ष है, ठीक हुआ। चलो सत्प्रतिपक्ष के भी कोई भेद प्रभेद तो नहीं है, आया ना? तो चलो फिर आगे चला जाए। कितने हेतुआभास हो गए? कौन कौन? सत्प्रतिपक्ष तीन हो गए। अब चौथा हेतुआभास कौन है? चौथा हेतुआभास असिद्ध। असिद्धि बोले जी? अरे असिद्ध दुष्ट हेतु का विभाग है असिद्ध। असिद्धि जो है वो बाबू दोष का नाम, आया कि नहीं? अंतर रखो, कभी भी गलती से कुछ ना निकल जाए। असिद्धि दोष है और असिद्ध वो दुष्ट हेतु का नाम है। असिद्धि दोष वाला जो होगा उसको दुष्ट हेतु कहेंगे, असिद्ध दुष्ट हेतु कहेंगे, आया कि नहीं? तो असिद्ध, असिद्ध आया कि नहीं? तो चलिए असिद्ध क्या है भैया? चलो असिद्ध में चला जाए ना, समय है ना बाबा, अभी है। चलो हाँ, चलो असिद्ध का लक्षण वक्षण कुछ नहीं बताए,
है ना। असिद्ध का कोई लक्षण मूलकार नहीं बताए, सीधे कह दिए असिद्ध त्रिविधा। असिद्ध 3 प्रकार का है। क्या 3 प्रकार है, क्या बोले? आश्रया सिद्धः स्वरूपा सिद्धो व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध, 3 प्रकार का असिद्ध है। तो लक्षण बनाना हो तो इसी की तरह बना लो। क्या करना है? आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्धान्यतमत्वम असिद्धस्य लक्षणम। आज ये भेद को देख करके कर लिया जाए, 3 ही भेद है, आया कि नहीं? तो ये तीनों में ही ना लक्षण जाएगा। अरे ये तीनों से भिन्न कौन होगा? घटपटादि। उससे भिन्न कौन हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे। भिन्नत्व किस में जाएगा? अन्यतमत्व तो इसी में आना है। अरे जैसे सव्य विचार का सामान्य लक्षण किए थे कि नहीं किए थे, वैसे ही असिद्ध का कर लो। क्या बना लोगे? वैदेही शरण। आश्रया सिद्ध स्वरूपा, विसर्ग जोड़ दोगे तो टूट गया ना बाबा। आश्रया सिद्धो स्वरूपा, आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्धो व्याप्यत्वा सिद्धान्यतमत्वम। ये क्या इसमें अन्वय नहीं हो पाएगा? भाषा की दृष्टि से अशुद्ध न हो गया बाबा। क्या बोलेंगे? आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्व सिद्धान्यतमत्वम। अरे ये तीनों का अन्यतमत्वम, तो तीनों को समस्त करके न बोलना है। उसमें विसर्ग ओ आ ऊ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलेंगे देव? आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धान्यतमत्वम। सिद्धान्यतमत्वम। सिद्धियों क्यों कह रहे हो? सिद्धि थोड़ी ना कहना है। सिद्ध है, अन्यतमत्व है तो सवर्ण दीर्घ न होगा। क्यों गलती हो रही भाई इतनी सरल सी बात में? आश्रया बोलो, तुम बोलो। आश्रय सिद्ध, आश्रया सिद्ध तो आ बोलो उसको। आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धान्यतमत्वम असिद्धस्य लक्षणम। क्या बनेगा बालक? आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धान्यतमत्वम आश्रयस्य लक्षणम। आश्रय से नहीं, असिद्ध से लक्षण। आश्रय का लक्षण, आश्रय मतलब अधिकरण। अधिकरण का लक्षण है क्या ये? है अधिकरण हो जाएगा। अरे असिद्ध जो दुष्ट हेतु है उसका लक्षण है। चलो नहीं आया? क्या बोलेंगे सब लोग साथ में बोलो? आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धान्यतमत्वम। व्याप्यत्व सिद्ध क्यों कह रहे हो? अरे व्याप्यत्व तीनों पहले दुष्ट हेतु भेद को तो ध्यान से रखो, और तीनों को जोड़ के अन्यतमत्वम जोड़ देना है। उसमें आप लोग घंटा एक लगा दिए। क्या? आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धान्यतमत्वम असिद्धस्य लक्षणम। यही तो कहेंगे सामान्य लक्षण। चलो अब एक एक को देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें पहले देख लो कोई टीका पिक्का है। असिद्धम विभजते असिद्ध इति। आश्रया सिद्धाद्यन्यतमत्वम असिद्धत्वम। हाँ क्या फिर से? असिद्धम विभजते। हाँ असिद्धम विभजते। असिद्धम लक्षयति नहीं कह रहे, क्योंकि असिद्ध का लक्षण तो किए ही नहीं है। तो असिद्धम विभजते, असिद्ध का विभाग कर रहे हैं, सीधे ही विभाग कर रहे हैं। लक्षण वक्षण बताए ना, सीधे ही विभाग ही कर रहे हैं। असिद्धम विभजते असिद्ध इति। हाँ आश्रया सिद्धाद्यन्यतमत्वम असिद्धत्वम। तो मूल कार्य की कसर को ये पूरा कर दिए है कि नहीं है? न्यूनता को ये पूरा कर दिए। अरे सामान्य लक्षण बताए नहीं और विभाग करना तो अनुचित है। तो सामान्य लक्षण सरल होता है इसलिए नहीं बताए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा तो वो टीकाकार बता दे रहा है। क्या बोले? आश्रया सिद्धाद्यन्यतमत्वम असिद्धत्वम। आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम। आदि से बता सकते हो कौन भी? स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध, आदि से इसी को न लेंगे तो आदि को जोड़ करके ही हम लोग अन्यतमत्वम कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वही लक्षण है। पढ़ो पढ़ो क्या लिखे? आश्रया सिद्धाद्यन्यतमत्वम असिद्धत्वम। असिद्धत्वम कहो चाहे असिद्ध से लक्षणम बोलो, एक ही बात है। गंधवत्वम पृथ्वीत्वम कहो चाहे गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम कहो, एक ही बात है। चलो हाँ हो गया, इतना ही था। चलो 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 आगे चलो। आश्रया सिद्धो अब इसमें सबसे पहला आया, अब मूल आ रहा है ना। हाँ। चलो ठीक है। न्याय बोधिनी नहीं दिए कुछ? चलो तो वही चला जाए। तो अब 3 भेद बता दिए। क्या 3 भेद किए जरा बोलो तो बाबा? आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्ध। इसमें जो पहला वाला है आश्रया सिद्ध, तो उसी को बताने जा रहे हैं। तो नाम से पहले अपने से समझ लो, आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु किसको कहते हैं?
तो जिसका आश्रय असिद्ध हो, जिस हेतु का आश्रय असिद्ध हो, आश्रय ही न बन पाए, है ना, जिस हेतु का, उस हेतु को क्या कहेंगे? आश्रयासिद्ध। अरे हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि करेंगे तो किसी आश्रय में अधिकरण में न करेंगे। जैसे तुम हेतु के द्वारा वन्य की सिद्धि कर रहे, कहाँ कर रहे? पर्वत में। पर्वत में कह रहे, तो वही आश्रय है, अधिकरण है। आया कि नहीं आया? तो जब वही असिद्ध हो जाए तो उस दुष्ट, उस हेतु को क्या कहेंगे? वहां के हेतु को सिद्ध कहेंगे। दुष्ट हेतु का नाम हो जाएगा आश्रय सिद्ध। आश्रय है असिद्ध जिस हेतु का, ऐसे लगाना है ना, आश्रय है असिद्ध जिस हेतु का, उस हेतु को आश्रय सिद्ध हेतु कहते हैं। तभी ना दुष्ट के परक ले जाएंगे ग्रंथ को, दुष्ट हेतु की। हाँ चलो, उदाहरण इन्होंने यथा करके दे दिया है कि नहीं है? कोई मान लीजिए ऐसा अनुमान प्रयोग किया, क्या अनुमान प्रयोग किया है? सरोजारविंदवत। क्या अनुमान प्रयोग किया वैद्य शरण? गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत। इसमें पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टांत चारों चीज बताओ जरा। पक्ष गगनारविंदम, साध्य सुरभित्व, बहुत सुंदर। सुरभि का आज सुरभित्व साध्य बोल दिए, बहुत सुंदर। हेतु अरविंद, अरविंदत्व, दृष्टांत सरोजारविंद। विंद, सरोजारविंद जो है दृष्टांत हो जाएगा। आया कि नहीं आया? यत्र यत्र अरविंदत्वम हेतु है ना, व्याप्ति है कि नहीं पहले देख लो। यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुरभित्वम, सुरभित्वम। ठीक है, जहां जहां अरविंदत्व, अरविंदत्व कहाँ रहता है? बोलो ना, उसमें हिचकिचाहट क्यों? अरविंदत्व किस में रहेगा? अरविंद में रहेगा, है कि नहीं? कमल में रहेगा, अरविंद में रहेगा। वहाँ सुरभित्व होता है कि नहीं होता है? सुरभित्व मतलब सुगंध बाबा। सुरभित्व से क्या समझ रहे हो? सुगंध। सुगंध। अरविंदत्व हेतु के द्वारा सुगंध की सिद्धि कर रहा है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? चलिए, तो जहाँ जहाँ अरविंदत्व है, अरविंद में वहाँ वहाँ सुगंध, सुरभित्व है कि नहीं है? है कि नहीं? तो चलो, तो व्याप्ति बन रही है कि नहीं बन रही है? तो और भी अब आप लोगों का काम है बाबू, जो जो हेतुआभास पढ़ते जा रहे हैं ना, तो उसको भी देखिए कि यहाँ कोई दूसरा हेतुआभास नहीं ना हो रहा है, दूसरा कोई लक्षण नहीं जा देखना चाहिए, है ना? उसी से ना खुलेगा। देखेंगे नहीं तो वो तो लिख ही रहे मूल ग्रंथ, उतना उतना पढ़ लेंगे तो खुलेगा नहीं। अब आपका काम है कि बाकी साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ऐसा किसी का लक्षण यहाँ जा रहा है अरविंदत्व हेतु में कि नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो आपको बता दी कि व्याप्ति बन रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आया कि नहीं? तो चलो, तो वही आपका कर लो, क्या व्याप्ति बन जाएगी यहाँ पर? यथा करके क्या? सरोजा है, यथा भी बोल रहे हैं, वत भी बोल रहे हैं। यथा सरोजारविंदम। सरोजारविंद मतलब जानते हैं? सर मतलब जानते हैं? सर किसको कहते हैं? सर जल को कहते हैं, तालाब को सर कहते हैं, है ना? सरोवर भी कह देते हैं, सरह ये भी कह देते हैं। तो सर में ज मतलब उत्पन्न होने वाला, जो अरविंद है उसको दृष्टांत बनाया है। तालाब में खिला हुआ, है ना? तड़ागार विंदम कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तड़ाग में उत्पन्न हुआ जो अरविंद है उसको दृष्टांत बना रहे हैं। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? तो उसमें अरविंदत्व भी है। अरे वो सरोवर में खिला जो कमल है, सरोजारविंद है, उस अरविंद में अरविंदत्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है? सुरभित्व है कि नहीं है? तो चलो, व्याप्ति बन रही, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, लेकिन ये अरविंदत्व हेतु कह रहे हैं कि आश्रया सिद्ध हो जाएगा। कैसे आश्रया सिद्ध हो जाएगा? कि भैया ये हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि जिस आश्रय में कर रहे हैं, है ना, वही असिद्ध है। आया कि नहीं? किसमें कर रहे हैं साध्य की सिद्धि? गगनारविंद में। गगनारविंद में कर रहे हैं। आया कि नहीं? किसमें कर रहे हैं? गगनारविंद में। गगनारविंद मतलब जानते हो? गगन हैं? आकाश रूपी कमल। आकाश रूपी कमल। आकाश। अरे गगनस्य अरविंदम। गगन कैसे अरविंद हो जाएगा? बकलोल
गगन कह रहा है, आकाश रूपी कह रहा है, कर्मधारय थोड़ी न करना है कि गगनम च तद अरविंदम, नहीं, गगनस्य अरविंदम, गगन का, आकाश का, गगनीय कह दो उसको, चलो, गगनीय अरविंदम, गगनीयम अरविंदम, गगन में खिला हुआ कमल, उसको पक्ष बना रहे, गगनीयम अरविंदम, पक्ष कौन है? गगनीय अरविंद, गगन में खिला हुआ जो कमल है उसको क्या बना रहे हैं? पक्ष बना रहे हैं। गगन रूपी कमल को पक्ष बना रहे। गगन रूपी कमल इतना बेवकूफ नहीं है वो, तुम्हारी जितना तो नहीं है बेवकूफ, आया कि नहीं है? बेवकूफ तो है, वो भी बेवकूफ है। गगनीय कमल को पक्ष बनाया है। कौन देखता है गगन में कहाँ कमल खिलता है भाई? तो गगनीय अरविंद नहीं होता है ना, लेकिन उसको पक्ष बना रहा है गगनीय अरविंद को। तो बेवकूफ तो वो भी है, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं है बाबा। तुम तो गगन रूपी कर्मधार ही कर दिए। अरे गगनस्य अरविंदम, गगनारविंदम, ध्यान रखो षष्ठी तत्पुरुष है, और गगनस्य षष्ठी है ना बाबा, उसका मतलब है गगने भवम। आया कि नहीं आया? तो गगनीयम, गगन संबंधी, गगन में खिला हुआ, तो गगनीय शब्द कर दो, वरना वैदेश्वरण जो है वो कुछ और ही बना देगा इसको। चलो कोई नहीं, समझ में आया कि नहीं है? तो गगनीयारविंदम ऐसे ही बोलो, क्या? गगनीयारविंदम पक्ष है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जिसमें आप हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि जिस आश्रय में कर रहे वो आश्रय ही असिद्ध है। गगनीय अरविंद होता है? होता है तो बता दो जरा। नहीं ना होता है, गगनीय अरविंद नहीं होता है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ का जो ये हेतु है ना, उसका आश्रय असिद्ध न हो गया बाबा, तो उस हेतु को क्या कहेंगे? सिद्ध है। किसको? कौन हेतु को? अरविंद हेतु को। देखो हेतु ही भूल जा रहे, अरविंदत्व हेतु को आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु कहेंगे। नहीं समझे? चलो यही है, वही लिख रहे ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम। इन्होंने लक्षण वक्षण नहीं दिया, अपने से मना है, नाम से पता चल जा रहा है ना कि आश्रय है असिद्ध जिस हेतु का, उस हेतु को आश्रया सिद्ध कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, अनवर्थ है नाम, तो क्या कहना। चलो हाँ। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति। अत्र गगनारविंदम आश्रयः। यहाँ आश्रय कौन है? मतलब पक्ष कौन है? विंदम, उसी को गगनीयारविंदम बोल दो, वरना वैदेश्वरण फिर कहीं ले जाएगा। गगनीय अरविंद ये पक्ष है, सच नास्ति वो होता ही नहीं है। यदि तड़ागीय अरविंद को बनाते ना और कोई तो वहाँ बन जाता, तब तो वहाँ पर सद्धेतु हो जाता, नहीं हो जाता? क्योंकि जहाँ जहाँ अरविंदत्व है वहाँ वहाँ सुरभित्व है ही, व्याप्ति तो बनी रही है, और अरविंदत्व उसमें आपके उसमें भी रह जाता, पक्ष में भी रह जाता, तो साध्य की सिद्धि भी कर देता। अरे तड़ागीय अरविंद को यदि पक्ष बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दृष्टांत किसी अन्य को बना लेते, कमल बहुत सारे होते हैं, किसी अन्य कमल को दृष्टांत बना के पक्ष किसी तड़ागीय कमल को बना ले तो सद्धेतु हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गगनीय अरविंद को पक्ष बनाए तो गड़बड़ा गया मामला। आया कि नहीं? ऐसे ही मान लो कोई दूसरा एक स्थल लेके भी समझो, खाली एक में अटक मत जाओ। कोई प्रयोग किया, कांचनमय पर्वतः वह्निमान धूमात्। पर्वतः वह्निमान धूमात् ठीक है, लेकिन इसने वादी प्रयोग कर दिया कांचनमय पर्वतः वह्निमान धूमात्। कांचनमय, कांचनमय जानते हो बाबा? स्वर्णमय है ना, सोने का ही स्वकांचनमय पर्वतः वह्निमान धूमात्, ये प्रयोग किया। तो जत्र जत्र धूम तत्र तत्र वह्नि व्याप्ति व्याप्ति सब है, लेकिन ये धूम हेतु सद हेतु होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कांचनमय पर्वत ही क्या है? असिद्ध है। सोने का पर्वत देखे हो? नहीं ना होता है बाबा। पाषाणमय पर्वत तो होता है, पत्थर का पाषाणमय पर्वत। कांचनमय पर्वत होता है क्या? नहीं होता है। तो कांचनमय पर्वत ही पक्ष ही क्या हो गया? अप्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ धूम हेतु क्या हो जाएगा? क्या आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलो ऐसे ही, तो ऐसे और भी देख लेना। ऐसा कोई वादी मान लीजिए अनुमान प्रयोग कर दिया जहाँ का पक्ष ही अप्रसिद्ध है,
असिद्ध है तो वहाँ दुष्ट हेतु हो जाता है। क्या नाम कहेंगे उसको? सिद्ध दुष्ट हेतु कहेंगे। नहीं समझ में आया? चलो बताओ हमको तो ये हेत्वाभास का ज्ञान न हुआ आदमी कैसे विजय पा सके? पा पाएगा? अरे उसको कांचनमय पर्वत वो हनुमान धूमात कह दिया, वो व्याप्ति ही घटाने में रह जाएगा। वो कहेगा हाँ सब ठीक तो है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी होती, नहीं ना खंडन कर पाएगा। जब ये हेत्वाभासों का सबका ज्ञान रहेगा ना तो बोलने नहीं देगा, अगले को बोलने देगा। हाँ, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण ये होता है, हेत्वाभास का प्रकरण है कि नहीं है? कितनी छोटी छोटी मार्मिक बातें है कि नहीं? चलो यही। हाँ, तो ऐसे ही अन्य स्थल भी देख लेना, कोई भी नहीं आ जाएगा। चलिए हाँ, पदकृत्य न्यायबोधिन नहीं इसमें है। हाँ चलो कर लो, क्रम से ही कर लो। हाँ चलो कर लो, जो भी करना हो करो। कौन करोगे? हाँ कर लो, जो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। आश्रया सिद्ध इति, आश्रया सिद्ध इति प्रतीक लिया मूल का। चलो हाँ व्याख्या करेंगे। आश्रया सिद्धिर नाम पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षा प्रसिद्धि। आश्रया सिद्ध, मूल में तो आश्रया सिद्ध का निरूपण किया। इसमें दोष क्या होगा? दोष का नाम क्या होगा बाबा? आश्रया सिद्धि। दोष का नाम ये ना होगा तो उसको बता रहे आश्रया सिद्धि दोष क्या है ना? आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु को तो बता दिए कि जिस हेतु का जहाँ पर आश्रय ही असिद्ध हो उस हेतु को आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु कहेंगे। लेकिन इसमें दोष क्या है? तो आश्रया सिद्धि दोष को अलग से निकाल के कह रहे, ध्यान से लगाइए, बहुत मार्मिक होता है। हाँ चलिए। आश्रया सिद्धिर नाम पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षा प्रसिद्धि। पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षा प्रसिद्धि। पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्ष की जो अप्रसिद्धि है वही आश्रया सिद्धि है। दोष कह दिए। आया कि नहीं? पक्षतावच्छेदक मतलब जानते हो बाबू? अरे पक्ष में जो विशेषण होता है वो पक्षतावच्छेदक कहलाता है। पक्ष में जो वो पक्षतावच्छेदक कहलाता है। ठीक हुआ? जैसे आपने मान लीजिए कहा गगनीय अरविंद, ये कहा ना, गगनीय अरविंद को पक्ष बनाया। इस पक्ष में अरविंद में विशेषण क्या है? गगनीयत्व। ध्यान दो। अरे गगनीय अरविंद को पक्ष बनाया, इसमें विशेषण क्या होगा? तो ये ना विशेषण होगा तो वही पक्षतावच्छेदक हो जाएगा। जैसे पर्वतो हनुमान धूमात में देख लो, पक्ष कौन है? पर्वत। पर्वत में विशेषण क्या होगा? पर्वतत्व। अरे उसमें रहने वाला धर्म बाबा, पक्ष में रहने वाला धर्म तो पर्वतत्व हो जाएगा, तो वही पक्षतावच्छेदक हो जाएगा। अरे देखो ना भाई, पक्ष हुआ पर्वत, पक्षता किस में रहेगी? पर्वत में रहेगी। पक्षता का अवच्छेदक, तो पक्ष वृत्ति जो धर्म होगा वही ना पक्षता का अवच्छेदक होगा, तो कौन हो जाएगा? पर्वतत्वम। तो कोई पूछे पर्वतो वह्निमान धूमान, यहाँ पक्षतावच्छेदक क्या है? पर्वतत्व। नहीं आएगा। ठीक हुआ ना? मान लो शब्द पक्ष होगा तो पक्षतावच्छेदक क्या बनेगा? शब्दत्व बनेगा। मान लीजिए जल पक्ष होगा तो पक्षतावच्छेदक क्या होगा? नहीं आएगा। यहाँ पर गगनीय अरविंद को पक्ष बनाए है, गगनीय अरविंद को पक्ष बनाए तो पक्षतावच्छेदक क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पक्षतावच्छेदक गगनीयत्व हुआ, उससे विशिष्ट जो पक्ष, तो गगनीयत्व विशिष्ट जो अरविंद है वो प्रसिद्ध है क्या? उसकी प्रसिद्धि होती है क्या? अप्रसिद्धि न होती है, अप्रसिद्धि होती है। गगनीयत्व किसकी? गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद की अप्रसिद्धि है, वही आश्रया सिद्धि है। वही कहा है, पढ़ो ना। आश्रया सिद्धिर नाम पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षा प्रसिद्धि। नहीं आया? पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्ष की जो अप्रसिद्धि, अप्रसिद्धि वही आश्रया सिद्धि है। जैसे वहां पर्वतो वह्निमान धूमात में देख लो, पक्षतावच्छेदक क्या होगा? तो उस पर्वतत्व विशिष्ट जो पर्वत उसकी अप्रसिद्धि है क्या? तो वहाँ आश्रया सिद्धि दोष नहीं है। पर्वतत्व विशिष्ट पर्वत होता है ना बाबा, तो वहाँ तो आश्रया सिद्धि दोष नहीं है। आया कि नहीं? यहाँ पर गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद की क्या है? अप्रसिद्धि है,
इसलिए आश्रया सिद्धि दोष है। तो आश्रया सिद्धि दोष है, इसलिए हेतु को दुष्ट हेतु कहेंगे। दोष वाला दुष्ट हेतु होता है। नहीं समझे? आश्रया सिद्धि दोष का स्वरूप पता चला कि नहीं चला? वही लिखा है, पढ़ो। आश्रया सिद्धिर्नाम पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षा प्रसिद्धिः यथेति यथा इति यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति। ये तो मूल है ना। हाँ, हो गया खत्म। नहीं, अत्रारविंदे अत्र मतलब इस अनुमान में, अनुमाने कौन से अनुमान में? गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। इस अनुमान में अत्र अरविंदे गगनीयत्वा भावे निश्चिते। अब यहाँ पर जब आश्रया सिद्धि, अब वो बताने जा रहे हैं कि ये दोष का आश्रया सिद्धि का जब ज्ञान हो जाएगा तो प्रतिबंध हो जाएगा ना अनुमिति का, चाहे उसके करण का। तो किसका होगा वो सब बातें अब बताने जा रहे हैं कि आश्रया सिद्धि दोष का ज्ञान यदि हो जाएगा जिस पुरुष को, तो वहाँ अनुमिति रुक जाएगी कि वो करण उसका रुक जाएगा, ये बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से लगाओ। हाँ, अत्र अरविंदे गगनीयत्वा भावे निश्चिते गगनीयत्व विशिष्ट अरविंदे सौरभ्यानुमिति प्रतिबंधः फलम। अनुमिति का प्रतिबंध करेगा। आश्रया सिद्धि दोष का जो ज्ञान है वो अनुमिति का प्रतिबंध करेगा। ध्यान से अब देखो बाबू, यहाँ जरा बता दो तो वैदेही शरण अनुमिति होगी तो इस स्थल में अनुमिति क्या होगी? गगनारविंदम सुरभित्वम सुरभित्ववान पक्षः साध्यः, ये अनुमिति होती है क्या? पक्षः साध्यवान। हाँ, ये होती है ना। तो ध्यान से, गगनारविंदम सुरभित्ववान। हाँ, तो गगनारविंदम सुरभि ये भी बोल दो तो वो सुरभित्ववान कहो सुरभि कहो एक ही बात है। तो गगनारविंदम सुरभि, यही ना अनुमिति होगी। तो इस अनुमिति का कह रहे हैं कि ये आश्रया सिद्धि दोष का ज्ञान प्रतिबंध कर देगा। कैसे? तो देखो क्या उन्होंने शब्द प्रयोग किया, ध्यान से बोलो तो। अत्र अरविंदे गगनीयत्वा भावे निश्चिते। हाँ, बस यही ध्यान देना। जिस पुरुष को ये ज्ञान हो जाएगा कि अरविंद में गगनीयत्व नहीं होता है, गगनीयत्वा भाववत अरविंदम, पक्षतावच्छेद का भाववान पक्षः, ये जिसको ज्ञान हो जाए, ध्यान से, क्या? पक्षतावच्छेद का भाववान पक्षः, ये जिसको ज्ञान हो जाएगा, गगनीयत्वा भाव वाला ये अरविंद है, ऐसा जिसको पता चल जाएगा उसको गगनीयारविंदम सुरभि अनुमिति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। अरे गगन, ये अरविंद जो है वो गगनीयत्वा भाव वाला है। ये जिसको निश्चय हो गया मतलब पक्षतावच्छेद का भाव वाला है। कौन? पक्ष है कि नहीं है? उसको जिसको निश्चय हो जाए उसको कभी भी वो गगनीयारविंदम सुरभि अनुमिति हो पाएगी? क्योंकि गगनीयारविंदम इसका मतलब क्या है? गगनीयत्व विशिष्टम अरविंदम। तो जिसको ये निश्चय हो गया कि गगनीयत्वा भाववत अरविंद है, उसको गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद है, उससे घटित अनुमिति हो पाएगी क्या? अरे बाबा, प्रतिबंध न हो जाएगा? इतने अंश में ही प्रतिबंध कर दिया तो अनुमिति रुकी गई। नहीं समझे? वही कह रहे हैं। क्या पढ़ो तो? अत्र अरविंदे, अरविंद है ना, अरविंद पक्ष में गगनीयत्वा भावे निश्चित, गगनीयत्व का अभाव मतलब पक्षतावच्छेद का अभाव जब निश्चित जिसको हो जाएगा कि यहाँ का ये जो अरविंद पक्ष है उसमें पक्षतावच्छेदक गगनीयत्व है ही नहीं, वो जिसको पता चल जाएगा उसको गगनारविंदम सुरभि ये अनुमिति हो पाएगी क्या? अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा। बैठ रही है बात की खाली ऐसे ही? ध्यान रखो बाबू, आश्रया सिद्धि दोष को अपने से निकाल लो। इन्होंने तो आश्रया सिद्धि क्या है वो लिख दिया, सही लिखा है, कोई वो नहीं लिखा। क्या लिखा है इन्होंने? आश्रया सिद्धि। इसको हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, आश्रया सिद्धि किसको कहते हैं वैसे रख लो ताकि उलझे नहीं। पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष, ये आश्रया सिद्धि है। पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष है ना, ये आश्रया सिद्धि है। पक्षतावच्छेदक क्या होगा यहाँ पर? गगनीयत्व, उसका अभाववत पक्ष, उसका अभाव वाला पक्ष अरविंद गगनारविंद है। यही क्या है? सिद्धि दोष है। आया कि ना? इस दोष का जिसको ज्ञान हो जाएगा उस ज्ञान का आकार बोल लो, गगनीयत्वा भाववत अरविंदम। ये जिसको ज्ञान हो जाएगा
उसको गगनीयारविंदम सुरभि अनुमिति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो गगनीयारविंद में उस उतने अंश का प्रतिबंध कर देगा कि नहीं कर देगा? तो गगनीयारविंद का तात्पर्य गगनीयत्ववत अरविंदम, तो उसको गगनीयत्वा भाववत अरविंदम तद भाववत्ता निश्चय मुद्रया प्रतिबंध कर देगा कि नहीं कर देगा? हाँ, पक्ष कुक्षी में पक्ष अंश में प्रतिबंध कर देगा। तो पूरा ज्ञान रुक गया कि नहीं रुका? यही कहना चाह रहे हैं। आया आश्रय सिद्धि रख लोगे? किसको कहेंगे आश्रय सिद्धि? पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्ष, यही आश्रय सिद्धि है। आया ना? क्या बोलेंगे आश्रय सिद्धि? पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षतावच्छेदक भाववत् पक्षतावच्छेदका भाववत्, पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्ष है ना, पक्षतावच्छेदक का भाववत् पक्ष, यही आश्रया सिद्धि। और इस आश्रया सिद्धि का जिसको ज्ञान होगा उसको पक्ष घटित जो अनुमिति है हो पाएगी? नहीं ना हो पाएगी भाई, नहीं ना हो पाएगी। और इन्होंने तो यही ना लिखा है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अत्र अरविंदे गगनीयत्वा भावे निश्चिते गगनीयत्व विशिष्टारविंदे सौरभ्यानुमिति प्रतिबद्धः फलम। गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद में कभी भी सौरभ्य की अनुमिति, सुरभित्व की अनुमिति नहीं होगी। नहीं समझे? तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? इन्होंने बाबू अनुमिति का ही प्रतिबंध कहा। ध्यान दोगे ना तो अनुमिति का कारण जो परामर्श है, यहाँ जरा परामर्श का आकार बोलो तो परामर्श क्या होगा भाई? देही शरण गगनारविंद व्याप्य, किसका व्याप्य? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ना, सुरभित्व व्याप्य अरविंदवत्वान गगना। क्या बोल रहे हो? अनुपरामर्श कोई लड़का सही सही बोलेगा? अरे साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष बोलना नहीं आता है, इसमें गलत करोगे क्या? तीसरी बार थोड़ी ना चांस मिलता है। बोलो, तुम बोलो। सुरभि व्याप्य, सुरभित्व व्याप्य गगन अरविंदत्ववान गगनारविंदम। अरविंदत्ववत गगनारविंदम नपुंसकलिंग है ना, तो वत न कहोगे, वान थोड़ी ना बोलोगे। क्या बोलोगे? परामर्श व्याप्य अरविंदत्ववत गगनारविंदम, गगनारविंदम, ये ना परामर्श होगा। इस परामर्श में भी तो पक्ष प्रविष्ट है, गगनारविंदम लास्ट में बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो जिसको ये निश्चय हो जाएगा कि गगनीयत्वा भाववत अरविंदम, ये जिसको निश्चय हो जाएगा उसको ये परामर्श भी हो पाएगा क्या? नहीं ना हो पाएगा। अरे पक्ष अंश में प्रतिबंध न कर देगा? नहीं कर देगा। तो परामर्श का भी प्रतिबंध होता है, ध्यान रखना है ना। बात बैठी कि नहीं बैठी? इन्होंने तो किसका प्रतिबंध कह दिया, लेकिन जाने रहना बाबू, ये अनुमिति का भी प्रतिबंध करता है, अनुमितिकरण परामर्श का भी प्रतिबंध करता है। आया कि नहीं? नहीं बेटा, ध्यान रखना लगा। क्योंकि पक्ष तो बाबू दोनों में ना प्रविष्ट है। गगनारविंदम ये तो अनुमिति लो तो उसमें भी पक्ष प्रविष्ट है, और परामर्श भी लो तो उसमें भी पक्ष प्रविष्ट है। तो गगनारविंदम ये प्रविष्ट है। तो जब आपको ये निश्चय हो जाए आश्रया सिद्धि का, क्या निश्चय हो जाएगा? क्या है ज्ञान का आकार? आश्रया सिद्धि ज्ञान का आकार गगनीयत्वा भाववत अरविंदम। ये जिसको निश्चय हो जाएगा उसको गगनारविंदम घटित, चाहे अनुमिति हो चाहे परामर्श हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दोनों का, तो ये ध्यान रखना, ये दोष ऐसा है जो अनुमिति का भी प्रतिबंध करता है, उसके करण का भी प्रतिबंध करता है। चलो, लेकिन न्याय बोधिनी जैसे कह रहे हैं उसको लगा लो पहले। क्या कह रहे हैं? पढ़ो पढ़ो। अरविंदे गगनीयत्वा भावे निश्चिते गगनीयत्व विशिष्टारविंदे सौरभ्यानुमिति प्रतिबंधः फलम। आया कि नहीं आया? बैठी बात। चलो, यही कर दिया। आश्रया सिद्धि किसको कहेंगे बाबा? पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षः। हाँ, उसको क्या कहेंगे? आश्रया सिद्धि। आश्रया सिद्धि दोष आया कि ना? दुष्ट को नहीं कहेंगे। अरे पक्षतावच्छेद का भाववत जो पक्ष है वो आश्रया सिद्धि हुई, और ऐसे पक्ष वाला जो हेतु होगा वो आश्रया सिद्ध कहलाएगा। आया ना? दुष्ट दोष में अंतर हो पा रहा है कुछ? हाँ, चलो चलो चलो, न्याय बोधिनी हो गए। चलो पद देखो। आश्रया सिद्धत्वं च
हाँ, अब ये मूल को आश्रय हुई तो मूल को लगाएंगे आश्रया सिद्धत्व, मतलब आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु किसको कहेंगे, मूल में लक्षण नहीं ना बताया था, तो ये बता रहे पंडित जी। आश्रया सिद्धत्वं च पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वं। पक्षकत्वम आश्रया सिद्ध में न ले जाना है बाबा, दुष्ट हेतु का न लक्षण कर रहे हैं, तो पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु को आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु कहेंगे। यदि उसमें क निकाल दो ना बाबा, तो पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष, ये आपकी आश्रया सिद्धि दोष हो जाएगा। यदि उसमें क जोड़ दोगे, बहुव्रीहि कर दोगे, तो दुष्ट परक चला जाएगा। नहीं समझे बेटी बात की, खाली बस हवा महल खड़ा हो रहा है। हाँ वही लिख रहे, पढ़ो बाबा। आश्रया सिद्धत्वं च पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वं। पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षः यस्य हेतु हो, पक्षतावच्छेदक अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु को आश्रया सिद्ध कहेंगे। इसके अनुसार लक्षण बन जाएगा। बहुत सुंदर लक्षण आ गया। आश्रया सिद्ध का भी लक्षण बोलना हो तो आ गया, नहीं आ गया। पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वम् आश्रया सिद्धस्य दुष्ट हेतु लक्षणम। बना करे बना। और आश्रया सिद्धि क्या है? पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्ष, यही आश्रया सिद्धि है, दोष है। चलो चलो बहुत सुंदर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भवती ही अरविंद, इसको एक बार पढ़ के चलो। आश्रया सिद्धत्वं च पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वम्। भवती ही अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वम्। अब अरविंदत्व में लक्षण समन्वय कर रहे हैं। अरविंदत्व दुष्ट हेतु है ना, तो उसमें ये दोष का दुष्ट का लक्षण बता दिए, अब उसका समन्वय कर रहे हैं कि अरविंदत्व हेतु में पक्षतावच्छेद का भाववत् पक्षकत्व है, उसको समन्वय कर रहे हैं। तो पक्षतावच्छेद क्या है पहले बताओ इस अनुमान में? गगनीयत्व। गगनीयत्व भाववत् पक्ष, कौन पक्ष? अरविंद। तो गगनीयत्व भाववत् अरविंद पक्ष है जिस हेतु का, ऐसा हेतु कौन होगा? अरविंदत्व हेतु। कत्व किस में जाएगा? अरविंदत्व में जाएगा। तो अरे वही कह रहे कि अरविंदत्व हेतु में गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेद का भाववत् पक्षकत्व है, इसलिए वो दुष्ट हेतु है। समन्वय कर रहे भाई लक्षण का, और कुछ नहीं। पढ़ो ध्यान से। भवती ही अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वम्। भवती ना, अरे अरविंदत्व हेतु में है कि नहीं? अरे कत्व न उसमें न जाएगा दुष्ट हेतु में। चलो तो समन्वय हो जाएगा। नहीं आया? चलो चलो चलो। अरविंद रूप पक्षे गगनीयत्व विरहात्। हाँ क्यों है? क्योंकि अरविंद रूप जो पक्ष है ना, गगनारविंद, तो अरविंद ना आया पक्ष, उसमें गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदक का विरह है, इसलिए यहाँ का जो ये हेतु है वो आश्रया सिद्ध हो जाएगा। चलो चलो चलो। भवती ही अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वम् अरविंद रूप पक्षे गगनीयत्व विरहात्। चलो। ननु से शंका उठा रहे बाबा, क्या शंका उठा रहे? ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरह अत आह अत्रेति। किम अच्छा मूल का अवतरण बना रहे क्या कोई? मूल का प्रतीक लेके। हाँ चलो ननु से ध्यान से पढ़ो। ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरहोत आह अत्रेति। ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरह। अरे भैया आप कह रहे अरविंद में गगनीयत्व का विरह है, तो किम कथम, कैसे कैसे विरह है भाई अरविंद में? अब ये क्या शंका कर नहीं पाए? अरे गगन अरविंद और नहीं ना होता, वही मूल में उत्तर भी देंगे कि गगन अरविंद होता ही नहीं है, आएगा नहीं? अरे गगन में कभी खिला हुआ कमल देखे, तो अब इसमें क्या भूमिका बनानी? चलो लेकिन बनाए तो ध्यान दो। अरे वो बनाए क्या कहे ननु से कि अरविंदे कथम गगनीयत्व विरह, अरविंद में गगनीयत्व का विरह अभाव कैसे? शंका कोई किया बगलो नहीं करेगा आज। चलो आया कि नहीं आया? गगनीयत्व कहाँ से रहेगा बताओ? गगन में खिलता है क्या कमल? तो साफ साफ दिखा रहा है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि भाई खत्म है कि नहीं, बाल बुद्धि है तो पूछ रहा है कोई
कि भाई कथम अरविंदे पक्षे गगनीयत्व का पक्षतावच्छेदक का विरह कैसे है। तो अतः आह ऐसी शंका होने पर आह मूलकार अत्र करके क्या मूलकार ने जवाब दिया, गगनारविंदम आश्रयः सच नास्ति एव। भैया गगनारविंद आश्रय वो होता ही नहीं है। आया कि नहीं, चले गगन में कभी कमल खिलता ही नहीं है। अब ऐसे ही समझाना बाकी रह गया था। चलिए ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरहः अत आह अत्रेति। अत्रेति अत्र मतलब कुत्र, गगनारविंदम आश्रयः सच नास्ति एव। तो यहाँ अत्र करके क्या लेना है उसका अर्थ भी बताएंगे, आगे पढ़ो। उपदर्शितानुमान इत्यर्थः। उपदर्शित जो अनुमान, किम पक्ष किम साध्य किम हेतु का ये अनुमान है। गगनारविंद पक्षक सुरभित्व साध्यक अरविंद तो हेतु का सरोजारविंद दृष्टांतक ये अनुमान जो है उस अनुमान में जो आश्रय है वो नास्ति है। चलिए चलिए सब लगाएगा। हो गया पदकृत्य नहीं आया, तो आश्रया सिद्ध और आश्रया सिद्धि, दुष्ट और दोष में कुछ अंतर हुआ। आश्रया सिद्ध किसको कहते हैं कोई पूछे तो क्या लक्षण बताएंगे दुष्ट का, ये आश्रया सिद्धस्य लक्षणम। और कोई पूछे किम का नाम आश्रया सिद्धि है ना, पक्ष, ये आश्रया सिद्धि दोष है। इस दोष का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसको क्या नहीं हो पाएगा, अनुमिति भी नहीं हो पाएगी और भी नहीं हो, क्योंकि दोनों में पक्ष प्रविष्ट है ना बाबा, थोड़ा दिमाग लगावा। तो पक्षांश में जब जहाँ जहाँ पक्ष आएगा उसको रोक देगा उस पूरे ज्ञान को, तो ये परामर्श का भी प्रतिबंध हो जाएगा, अनुमिति का भी प्रतिबंधक हो जाएगा। आश्रया सिद्धि का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये फिर समन्वय दोष का कर लेना। अब क्या है तद विषय, तो दोष में चला जाएगा। समन्वय कर लेंगे ना कि नहीं कर लेंगे, अरे दोष आ रहा है तो दोष का सामान्य लक्षण घटाया करो। अब आया कि नहीं आया तो घट ही जाएगा। नहीं बैठा बाबा, वो कांचनमय पर्वतो वह्निमान धूमान, यहाँ धूम हेतु कैसा हेतु है, आश्रया सिद्ध हेतु है। आया कि नहीं, तो यहाँ आश्रया सिद्धि दोष होगा। यहाँ बताओ तो जरा वैदेही शरण आश्रया सिद्धि दोष क्या होगा। पक्षता, वो तो सामान्य रूप से कहा पक्षतावच्छेदका भाववत पक्ष, ये आश्रया सिद्धि है। यहाँ पर क्या पक्षतावच्छेदक है उसको जोड़ के बोलोगे तब ना होगा। कांचनमय पर्वतत्वावच्छेदक अरे बकलोल, कांचनमय पर्वत को पक्ष बनाए, उस पर्वत में विशेषण क्या दिए है, अरे कांचनमय जो पर्वत है उसको तो पक्ष ही बनाए, उसमें विशेषण क्या है, शब्दावली कहाँ है इधर उधर कर रहा है। कांचनमयत्व, हाँ क्या, अरे कांचनमय पर्वत को पक्ष बनाए ना, तो उस पर्वत में विशेषण क्या है, ये विशेषण उसी को पक्षतावच्छेदक कहते हैं। तो अब इसको पूछे हम कि पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष, ये स्वरूप आश्रया सिद्धि होता है। अब पक्षतावच्छेदक की जगह पक्षतावच्छेदक जोड़ना है, पक्ष की जगह पक्ष जोड़ना है, उतना भी जोड़ के नहीं बोल रहा है। कोई लड़का है जो जोड़ के बोल देगा, बोलो क्या हाथ साईं बाबा की तरह हाथ खड़ा करोगे तो थोड़ी ना होगा। कांचनमयत्व लो सो आश्रय सिद्धि क्या है ये वो नहीं पता है तुमको। कांचनमयत्व पर्वत, कांचनमयत्व पर्वत कैसे होगा भाई, क्या है आश्रय सिद्धि का है, गड़बड़ कर रहे हो, पूरा पढ़ने के बाद गुड़ गोबर कर रहे हो। क्या मतलब इसका हिंदी में बताओ। हाँ, पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष का क्या मतलब, ये जो कांचनत्व है, पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष का क्या मतलब समझते हो। पक्षता का अवच्छेदक है, उससे रहित पक्ष, उसका अभाव वाला, पक्षतावच्छेदक अभाव वाला पक्ष, यही पक्ष वाला जो हेतु है वही आश्रया सिद्धि दोष है ना। अब इसमें तुमको मतलब इसमें घोंच पोंच कर रहे हो, क्या बनेगा तुम बोलो। कांचनमयत्वा भाववत पर्वतः, पर्वत, यही आश्रया सिद्धि हुआ। इतना बोलना नहीं आया, बड़े कमजोर मालूम पड़ रहे हैं, इतनी सरल सी बातें नहीं पकड़ पाते हो वैदेही शरण, हैं गुड़ गोबर कर दिए क्या। कांचनमयत्वा भाववत
पर्वतः पर्वतः, यही क्या हो जाएगा? आश्रया सिद्धि हो जाएगा। और तादृश पक्ष वाला जो हेतु होगा, कौन हेतु? धूम हेतु, वो आश्रया सिद्ध हो जाएगा। नहीं आया? चलो यही तो बन गया। नहीं बना बाबा? हाँ। यहाँ पर आश्रया सिद्धि क्या होगी? गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। यहाँ पर आश्रया सिद्धि दोष क्या होगा? उसका स्वरूप बोलो, बोलो, ये बोलेगा। गगनार गगनीयत्वा भाववत् अरविंदत्वम अरविंदम। अरे पक्ष न कह रहे बाबा, हेतु थोड़े। गगनीयत्वा भाववत् अरविंदम। हाँ, पक्षतावच्छेद गगनीयत्व तद भाववत् पक्ष अरविंदम, इतना ही कहना है। क्या है हुई यहाँ आश्रया सिद्धि? गगनीयत्वा भाववत् अरविंदम। अरविंदम, गगनीयत्वा भाववत् अरविंदम। गगनीयत्वा भाववत् अरविंदम, गगनीयत्वा भाववत् अरविंदम। हाँ, यही आश्रया सिद्धि दोष हो जाएगा। और तादृश दोष वाला जो हेतु होगा आश्रया सिद्ध कहलाएगा। चलिए चलिए, नहीं आया? यही कर लिया, ठीक। आगे चलो, क्या आया? पदकृत्य हो गया? नहीं कहा और कुछ? चलिए, हाँ, फिर क्या आया? स्वरूपा सिद्ध, ये दूसरा हेतु आ रहा है ना। असिद्ध के 3 भेद लगा है। आश्रया सिद्ध स्पष्ट हुआ, अब स्वरूपा सिद्ध की ओर जा रहा है। लेकिन अब स्वरूपा सिद्ध अगले पाठ में करेंगे, लेकिन उसके पहले 1-2 चीज बातें ध्यान दो बापू। ये आश्रया सिद्ध इन्होंने कह दिया ना, ऐसे ही 2-3 और हो जाएगा। साध्या सिद्ध, हेत्व सिद्ध, ये इन्होंने भेद प्रभेद असिद्ध के नहीं ना बताए, लेकिन अपने से समझ लेना। आश्रय सिद्ध बता दिए तो ये सब अपने से समझ लेना चाहिए। क्या? साध्या सिद्ध, हेत्व सिद्ध, हेतवा नहीं होता है, हेतु असिद्ध है तो यण हो जाएगा हेत्व सिद्ध। ये भी दुष्ट हेतु इस असिद्ध के भेद प्रभेद में आ जाएंगे। क्या? साध्या सिद्ध, जान लो, नाम से ही नहीं पता चला। जहाँ का साध्य ही असिद्ध हो, मतलब साध्यतावच्छेद का भाववत साध्यकत्वम, है ना, कि साध्यता। जैसे अरे वहाँ पक्ष प्रसिद्ध में क्या कहे? पक्षतावच्छेद का भाववत पक्ष जिस हेतु का होता है उस हेतु को आश्रय सिद्ध कहे। वैसे ही साध्यतावच्छेद का भाववत साध्य जिस हेतु का होता हो उसको साध्या सिद्ध कहेंगे। और सीधे सीधे समझना हो तो जिस हेतु का साध्य ही असिद्ध हो जाए, जिस हेतु का साध्य ही असिद्ध हो जाए। आए कि नहीं? मान लीजिए किसी ने प्रयोग कर दिया, पर्वतो कांचनमय वहनिमान धूमात, कह दिए पर्वतः कांचनमय वहनिमान धूमात। पर्वत को ही पक्ष किए, ठीक है ना। पक्ष तो प्रसिद्ध नहीं हो रहा, लेकिन साध्य किसको बना रहे हैं? भाई वहनी को साध्य बना रहे हैं। तो कांचनमय सोने सुवर्णमयी वहनी होती है? नहीं ना होती है बाबा, कांचनमय वहनी नहीं ना होती है। तो कांचनमय वहनी क्या है? साध्य ही असिद्ध है। तो साध्य ही असिद्ध हो गया। तो ऐसे हेतु यहाँ धूम हेतु जो है उसको क्या कहेंगे? सिद्ध हेतु, दुष्ट हेतु कहेंगे। नहीं समझे? आया कि नहीं आया? यदि लक्षण भी बना लेना हो तो बना लोगे आप लोग। ये साध्या सिद्ध दुष्ट हेतु का लक्षण बनाना होगा तो बना पाओगे? बना लोगे, देखो बनाएगा ये। साध्यतावच्छेद का भाववत साध्यकत्वम, क्योंकि उधर चला जाएगा कि साध्यतावच्छेद का भाववत साध्य है जिस हेतु का, तो कहो साध्या सिद्ध बन गया। और साध्या सिद्धि दोष का नाम हो जाएगा। वो क्या होगी ये जरा बता सकते हैं? भाववत साध्यम, ये क्या हो जाएगा आपका? दोष हो जाएगा, सिद्धि दोष हो जाएगा। नहीं आया? ये भी जाने रहना। अरे आश्रय सिद्ध को जान लिए तो ये सब अपने से जान लेना चाहिए। ऐसे ही बाबू हेत्व सिद्ध भी इस असिद्ध के भेद के अंतर्गत आएगा। हेत्व सिद्ध जहाँ पर हेतु ही असिद्ध होता हो, है ना, हेतु ही स्वरूपा सिद्ध नहीं कह रहे, हेत्व सिद्ध कह रहे। स्वरूपा सिद्ध अलग है बाबू, वो तो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा। हेतु तो होता है ना, लेकिन हेत्व सिद्ध ऐसा है कि जो हेतु ही असिद्ध है, हेतु होता ही नहीं। जैसे स्थल बना लो अपने से, पर्वतो वह्निमान कांचनमय धूमान, कांचनमय धूम को हेतु बना दिया कोई। तो यहाँ तो पक्ष तो प्रसिद्ध है, साध्य भी प्रसिद्ध है, लेकिन हेतु कांचनमय धूम होता है, सुवर्णमय धूम नहीं ना होता। तो कांचनमय धूम ऐसा हेतु कह दिया कि वो असिद्ध, हेतु ही नहीं होता ऐसा कोई।
आया कि नहीं? तो ये हेतु को यहाँ पर जो कांचन में धूम हेतु है उसको हेत्व सिद्ध कहेंगे। आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कर लोगे? हेत्व सिद्ध का लक्षण करना होगा तो अब हेतुकत्वम कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हेतु न है, वो ऐसा हेतु वाला कोई दूसरा हेतु नहीं कहना। हेतुतावच्छेद का भाववत हेतु, ऐसा हेतु जो हेतुतावच्छेद का भाववत होगा, उस हेतु को दुष्ट हेतु को हेत्व सिद्ध कहेंगे। हेत्व सिद्धि दोष क्या हो जाएगा? तो वो भी यही हो जाएगा, हेतुतावच्छेद का भाववत हेतु। आया कि नहीं? हेतु ये क्या हो जाएगा? आश्रय हेत्व सिद्धि दोष है। चलो तो ये सब बना लेना अपने से, थोड़ा आश्रया सिद्ध को जाने तो साध्या सिद्ध और हेतु सिद्ध अपनी नोट में लिख लेना बाबू। ये सब टीका टिप्पणी का लोग लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी अपने से समझ के रखना, ये भी दोष होते हैं, दुष्ट हेतु ये भी होते हैं। इन्होंने तो तीन ही ना भेद बताए, हेतु सिद्ध साध्या सिद्ध ऐसे दोष बताए, दुष्ट नहीं ना विभाग किए, लेकिन वो आश्रया सिद्ध को बता दिए तो सब गतार्थ है। आ जाएगा ना? एक बता दिया, चलिए तो ये हो जाता है। अब स्वरूपा सिद्ध जो नंबर 2 का इन्होंने जो भेद प्रभेद किए उसमें नंबर 2 का कौन आ रहा है? स्वरूपा सिद्ध। उसको अगले पाठ में देखते हैं, समझेंगे। चलो नहीं आया? बैठी ना बात लगा करके आओ तो फिर आगे चले। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।